चलिए आज हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेंस्ट्रुएशन से संबंधित आपका प्रश्न जो है क्षेत्रमिति से, वो आपको बहुत परेशान करता है क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारे फॉर्मूला याद करना पड़ता है। उन सारे फॉर्मूलों को याद करके रखना, फिर उसको सेट करना, बनाना इम्पॉसिबल, समय बहुत खा जाएगा। आप अगर मेंस्ट्रुएशन का प्रश्नों को देखें तो प्रश्न का स्टैंडर्ड जो होता है इतना बड़ा बड़ा होता है। अब उतने बड़े प्रश्न को पढ़िएगा, फिर आप उसको बनाइएगा, लेकिन विथिन सेकेंड, कुछ ही सेकंडों में आप हमारे आज के ट्रिक्स के माध्यम से मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन को देखते के साथ आप उड़ा दीजिएगा। अब ये क्वालिटी विकसित करने का मुख्य मकसद आज का मेरा वीडियो का है। अब सबसे बड़ी बात है ना कि अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप ब्रीथ को समझ लीजिए। जैसे अब ब्रीथ जो होता है, ब्रीथ, अब इसका मान लीजिए जैसे ब्रीथ बोला जाता है और ब्रीथ का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, तो हम लोग सीधा से एक बात जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर, इसका अगर फॉर्मूला बोला जाए तो ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होगा, तो आप अब बता दीजिएगा। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जब बोला जाता है तो पाई का वैल्यू आपको आइडिया होगा 22/7 होता है, और बाकी जो आर का स्क्वायर होगा उसको बैठा दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम प्रश्न को पढ़े फिर इसका जो मान होता है उसको बैठाया जाए, तो चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोगों को बोल रहा है कि त्रिज्या अगर 7 मीटर दिया हुआ है और आपसे क्षेत्रफल पूछ दे, तो फिर क्या करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन आपके पास आ जाता है 152, 153, 154, चलिए 155 रख लेते हैं। अब अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए, प्रश्न आपका सामने दिख रहा होगा कि बता रहा है कि सर्कल का एरिया आपको बताना है जिसमें आपका रेडियस जो होता है वो 7 मीटर है, तो आपको एरिया इसका बताइए क्या होगा। अगर इसके फॉर्मूला को लिखा जाए, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, पाई आर स्क्वायर है, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, तो फिर बहुत सारा समय आपका व्यर्थ चला जाएगा। और प्रयास कीजिएगा कि जब ऑप्शन आपका विदाउट पॉइंट में रहे, यानी सबों में क्या करेंगे हम लोग, मीटर स्क्वायर को लगा देंगे, मीटर स्क्वायर को लगाएंगे, ठीक है। अब आप चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि अगर हम इसके फॉर्मूला में बैठाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि अगर 7 है, अगर बोलता निकालने तो 22/7 गुना 7 गुना 7, अगर इसको काट देते हैं तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 बन जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में 154 मीटर स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाते हैं तो आपका अच्छा खासा समय निकलेगा, क्योंकि प्रश्न जो होता है वो घुमा के दिया जाता है तो आप फंस जाइएगा। अब इस तरह का सवाल जब रहे तो विदाउट फॉर्मूला आप कैसे कीजिएगा, यानी इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन हिट। ऑप्शन हिट कैसे होता है, मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन ऑप्शन हिट से आप बनाना शुरू कर दीजिए, यानी कि आपका 4 से 5 मिनट का बचत होगा। अब पूरे बुक को उठा के देख लीजिएगा, मेरे वीडियो को देखने के बाद आप पूरे बुक को उठा के देख लीजिएगा। मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन पढ़ने में आपको अच्छा खासा 30 सेकंड का समय लग जाता है, तो सोचिए कि आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना समय लगेगा। तो फिर क्या किया जाए। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर 22/7 बोलता है, 22/7 दो चीज है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। 22 कैसे हो सकता है, यानी 2 को 11 से गुणा कीजिएगा तो 22 होगा, यानी ये जो 11 है आप 11 को भागा दे दीजिए। अब 11 को भागा दीजिएगा तो 11 से पूरी तरह से जो कट जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए 11 से भागा देते हैं
और ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसा है जो कट जाए, तब फिर क्या कीजिएगा? अब बात को समझिए बढ़िया से। अगर 2 ऑप्शन रहे और 11 से कट जाए तब आप क्या कीजिएगा? तब तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा समझिए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे छोटा अंक है, 11 से भाग देना है, आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कुछ अंक जो होते हैं बड़े बड़े अंक आ जाएंगे, तब आप फिर 11 से कैसे भाग दीजिएगा? तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप नोट में लिख सकते हैं 11 से, नोट में आप नोट में लिख लीजिए, अगर 11 से मान लीजिए भाग देना है, सपोज किसी भी अंक को नोट में लिखिए, 11 से भाग की विधि, भाग की विधि। तो यहां 2 चीजों को ध्यान रखिएगा कि जब जो संख्या मान लीजिए जैसे सपोज 152 है, 152 को क्या कीजिए कि आपको अगर चेक करना है कि ये 11 से कटेगा नहीं, तो बस इसको इसमें जोड़ दीजिए और इसमें घटा दीजिए, यानी 1 और 2 आपका 3 हो जाएगा, और 5 करेंगे तो 2 आ गया। अगर 11 से भाग देने की विधि में आपको ध्यान रखना है कि अगर 0 आ जाता है या 11 आता है तो निश्चित तौर पे वो संख्या 11 से कटेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 आया, तो 2 आया तो 11 से नहीं कटेगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए क्या 1 और 2 3, 3 में 5 घट गया, यानी 5 में 3 घटा दिए तो 2 आ गया। 3 और 1 4, यानी 5 में 4 घटा दिए तो 1 आ गया। 5 और 5, देखिए 4 और 1 5, 5 में 5 गया तो 0 आ गया। 5 और 1 6, यानी 6 में 5 घटा तो 1 आ गया। अभी तो बताया ना नोट में 11 से भाग की विधि में 0 आ जाए या 11 आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका 5 में से 5 गया, ये जो अंक है वो 11 से कट जाएगा और इसका आंसर आपका यही होगा। शुरुआत में जो आपको कंसेप्ट समझाना चाहते हैं आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब मान लेते हैं कि सपोज ये तो ठीक था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि फिर हमको मिटाना होगा और उसके बाद लिखना होगा, तो ऐसे स्थिति में आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं और आगे देखते हैं अगर इन्हीं ऑप्शनों को चेंज कर देते हैं, ये जो आपका ऑप्शन दिए थे इसको चेंज कर देते हैं, फिर एक नया आपको ऑप्शन देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस पर, जैसे 152 बी में 154, तीसरा ऑप्शन दे देते हैं आपको 153 और चौथा ऑप्शन आपको दे देते हैं 11/5। चलिए 165 दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए मीटर स्क्वायर सब लगा देते हैं, मीटर स्क्वायर लगा हुआ था। चलिए ओके, प्रश्न को आप समझिए थोड़ा सा। अभी जैसा आपको सिखाया यहाँ पे नोट में कि 11 से भाग की विधि में 0 और 11 आता है तो होता है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। फिर वही बात है, 2 में से 1 जाएगा तो 3, और 3 में 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा, तो इसलिए आंसर तो आपका होगा नहीं। 5 1 4, इसमें 0 आ रहा है, 3 1 4 1 5, 1 आ रहा है इसमें आपका कितना आ रहा था 2 1 3, 5 में 3 गया तो 2 आ रहा था, और 5 1 6, 6 में 6 गया, इसमें भी आपका 0 आ रहा था। अब इसका मतलब ये तो क्लियर है कि आपका ए और सी नहीं होगा। अब बचा आपके पास बी और डी। अब ऐसे प्रश्नों में अगर 0 आता है तो क्या कीजिए, ध्यान दीजिए इसमें नीचे जो 7 बच गया था, 11 से पहले डिवाइड करने की चीज तो हम लोग सीख गए, उसके नोट भी आपको लिखा देते हैं। अब 7 से जो डिवाइड करना है उसको देख लीजिए। अब इसको 7 से आप काट दीजिए, अगर इसको 7 से काटते हैं तो 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 21, पूरा नहीं कटा, कहानी खत्म, 7 से कटा ही नहीं। अब इसको काट के देख लीजिएगा, 7 एकदम कट जाएगा, यानी आपका बी आंसर हो गया। मतलब अभी तक हम बताएं कि आपको हम यही बताएं कि अगर सर्कल का एरिया पूछ दिया जाए और आपको ऑप्शन हिट करना होगा तो आपको 2 बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जो अंक आपको दिया होगा, पहला अंक को क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला को इसमें जोड़ दीजिए और इसमें घटा दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए घटा दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए घटा दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए घटा दीजिए। अगर परिणाम 0 में 11 में आता है तो निश्चित तौर पे वो 11 से डिवाइड हो रहा है, वही आंसर होगा।
अगर दो स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसा कि इस ऑप्शन में हम लोग देख पा रहे हैं, 0 यहाँ भी आ गया, 0 यहाँ पर भी आ गया। आप कह सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा हो सकता है, तो फिर क्या आप हमसे पूछिएगा, मेरा वीडियो को देखिएगा, वहां कुछ भी ऐसा चीज क्या बोलते हैं डिजिटल सुविधाएं नहीं दी जाती है, तो वहां आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, जो नीचे 7 है ना, उस 7 से फिर वही 2 अंक को, जहां पर मेरा परिणाम 0 या 11 आया था, उस परिणाम को 7 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। 7 से जो पूरी तरह से कटे, 7 से जो पूरी तरह से कटेगा आपका वही आंसर होगा। अभी तक जो हम आपको सर्कल के बारे में बताना चाह रहे थे, जो कंसेप्ट आपके दिमाग में उतारना चाहते हैं, मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल ही सही तरीके से आपको आपके दिमाग में उतार चुका हूं। आप इस सेशन को, इस वीडियो को आप प्रयास कीजिए कि अगर 10-20 जितना भी लोग देख रहे हैं, प्लीज एक बार मेरे कहने पर आप उसको शेयर कर दें। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज जो है इस मेंसुरेशन का धूरी उड़ा देंगे हम लोग देखते के साथ इस प्रश्न को। ऐसा मतलब कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो सबसे पहले आप किसी को मारिएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है इस वीडियो के बाद। चलिए देखते हैं इसको। कुछ चीजें जो मैं लिखता हूं और मिटाता हूं, कृपया आप लोग उसको समय रहते भर में आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लें, क्योंकि बाद में वो आपको बहुत काम देने वाला है। और चीजों को जो है आप अगर ईमानदारी पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, उन सब चीजों को आप लिखना इंपॉर्टेंट समझिए। आपका 3 घंटा का मेहनत प्रतिदिन, यानी अगर शुरुआती का आप 3 घंटा मेहनत करते हैं ना, तो आने वाला लंबे समय के फ्यूचर के लिए आप सम्मान के साथ नौकरी ले लीजिएगा, और 60 साल के बाद आप दम माने रिलैक्स का जिंदगी जीने के लिए तैयार रहिए। जिंदगी में खटना नहीं है, बस आप विद्यार्थी जीवन में आप कंपटीटर हैं। आप बस सोचिए, अपने दिमाग में इस बात को रखिए कि अगर वाकई में खटना है तो अभी खट लेंगे, जवानी में खट लेंगे, बुढ़ापा में ऐश का जिंदगी जिएंगे। और ऐश का जिंदगी आप तभी जी पाइएगा जब आपके पास कोई हुनर होगा, आप किसी कंपटीशन को निकालते हैं, आपके हाथ में जब नौकरी होगा तभी आप ऐसा कर पाइएगा। नहीं तो आप देख लीजिए अपने समाज में आपको 60 साल 65 साल का बेचारा बूढ़ा लोग भी काम करते हुए दिखेगा। बस कारण एक है, शुरुआती दौर में अपने आप को इन बातों को समझ नहीं पाते हैं कि आज का मेहनत जो है आने वाला दिन के लिए मेरे लिए आरामदायक होगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा जो बोर्ड है वो डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप बहुत सारे यूट्यूब में देखते होंगे, आपको डिजिटल बोर्ड से संपर्क होता होगा, लेकिन हमारे पास जो है वो व्हाइट बोर्ड है, और उसको हम क्वेश्चन को अपने से लिखते हैं, उसके बाद मिटाते हैं, इसलिए कुछ समय भी लग जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं पहले से इधर प्रश्न और इधर भी प्रश्न को नोट कर लिया। कुछ बारीकी चीजें होगी जो हम आपको बीच का खाली स्थान है वहां पे बताएंगे। अब यहाँ चलते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब आपको हम अभी बताएंगे कि अगर प्रश्न को पढ़ते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन 4851 मीटर क्यूब है, तो फिर आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, क्या करना है आपको। अब बताइए, अभी हम लोग सर्कल का क्षेत्रफल पर पाया इसको, मामला उलझ गया। पर हम लोग क्या रहा है, कुछ करना नहीं आपको, फिर वही लॉजिक रखना, आपको 11 से भाग दे देना है। अब 11 से भाग का फॉर्मूला भी आपको सिखाएं। क्या सिखाएं, आप क्या कीजिए ना, इसको आपस में जोड़ दीजिए, सॉरी गलती हो जाएगा, फिर 1 को और 8 को जोड़ दीजिए, और फिर इसको जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। 8 है 1 9 और 3 है 0 जोड़ देंगे 3, 8 9 में से 3 गया तो 6 आया, इसका परिणाम 6 आ रहा है। इसको कीजिए उसी तरह से 6 1 7, इधर से 0 हो गया 3, यानी ये भी आपका 3 आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 6 व 1 7 और 8 और 3 11, 11 में से 7 गया तो यहाँ भी परिणाम 4 आया। अब इसमें देखते हैं, 8 और 1 9 और 3 और 6 9, यानी इसी का परिणाम 0 आया। अभी जो नोट बनाए थे हम लोग, नोट में क्या कहे थे कि 11 से कटने वाला जो भी संख्या होगा उसका रिजल्ट या तो 0 मिलेगा, नहीं तो फिर दोबारा 11 मिलेगा। अब देख लीजिए, सबको को हम आपस में घटाएं, घटाने का क्या कंडीशन है। अगर 4 रूप में दिया हुआ है, 4 डिजिट में दिया हुआ है, तो आप पहला को और तीसरा को आपस में जोड़ दीजिए,
दूसरे को और चौथा को आपस में जोड़ दीजिए, उन दोनों का घटाव देख लीजिए क्या आया। तो 1 और 6 को जोड़े थे आप 7 हुआ, 3 और 0 को जोड़े तो 3 आया, 7 में से 3 गया तो 4 आया। यहाँ पे परिणाम 4 आ गया। अब आप देखिए 1 और 8 को जोड़े थे तो 9 हुआ था, 3 और 0 को जोड़े थे तो 3 आया था, 9 में से 3 जाता तो 6 आता है, जो 11 से कटने का विरोधाभास प्रकट करता है, क्योंकि 11 से वही अंक कट रहा है। आप नोट में आपको लिखवाए थे, आपको नोट में लिखवाए थे कि 11 से भाग लगने वाला, अगर नहीं लिख पाए तो लिख लीजिए, 11 से भाग लगने वाले संख्या का घटाव का आपस में घटाव 0 या 11 होगा, 0 या 11 होगा। अब किसी भी अंक को करके देख लीजिएगा, 11 से जो भी अंक कटता होगा या तो उसका परिणाम 0 आता होगा, नहीं तो उसका परिणाम 11 आता होगा। और वैसे अंकों को आप बिना देखे विदिन सेकंड में जब आपको कहे कि आप प्रश्न देखिएगा और आंसर मार दीजिएगा, तो बताइए कि हम यहाँ कहाँ फॉर्मूला लगाए हैं। बिना फॉर्मूला का आपको आंसर बता रहे हैं कि आप कितनों बड़ा मैथमेटिशियन हो। आप देख लीजिए इसको बना के, अगर 13 मीटर स्क्वायर आपका आंसर नहीं होगा तो आप भूलिएगा। बस आपको ट्रिक्स याद रखना है। ट्रिक्स क्या है कि इसको घटा कर देख लेना है, 0 आया तो मेरा आंसर आया, खत्म कहानी। बाकी आपका जो साथी है वो स्मार्ट मेथड से बनाने दीजिए उसको। अब भगवान से बनाइए, वो बनाते रहे इसी प्रकार से। वो जितना देर उलझा रहेगा उतना जल्दी आप नौकरी के नजदीक पहुंचिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब देखिए ढाढ़ा रामायण लिखा हुआ है यहाँ पे। अब रामायण को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करेंगे मैं फॉर्मूला बैठा के, तो क्या होगा स्थिति? 7 मिनट निकल जाएगा। 7 मिनट निकलेगा तब समझिए आप नौकरी के कितना करीब रहिएगा। जो समय बचेगा उसमें क्या होगा, कभी माथा खुज जाइएगा, कभी गोड़ खुज जाइएगा, और जल्दी जल्दी के चक्कर में जो 3-4 और क्वेश्चन आता है वो गलत मार के चल जाइएगा। तो चीजों को समझिए क्या करा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कॉपर की तार जो वर्गाकार आकृति, अगर हम मूर्ख है तो हम पढ़ रहे हैं, आप होशियार है तो मेरा नोट्स को लेकर गड़गड़ाना शुरू कर दीजिएगा। अब एक बच्चा को बुलाते हैं, देखते हैं वो समझ गया होगा तो इसको बनाएगा। तैयार के देखो, एक बना के दिखा तो इसको। हम तब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक बनाइए। चलिए दीपक से हम लोग प्रयास करेंगे, दीपक इसको बनाएगा। थोड़ा सा हेजिटेशन होता है लोगों को, दीपक से हम लोग बनवा के देखते हैं कि हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तब तक ये बनाता कैसे है। एक कॉपर की तार जो वर्गाकार आकृति में मोड़ी गई है तथा 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल व्यक्ति है, उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप दे दिया गया है। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हम पढ़ लिए। अब प्रश्न पढ़ने के बाद हमको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाते हैं तो चलिए, अब अगर इस प्रकार का विद्यार्थी रहे तो नौकरी से सोच लीजिए कितना दूर है। इसीलिए आपको एक प्रूफ दिखवाने का प्रयास किए थे। ये भी आप ही के जैसा फाइटर है, हाइट देख लीजिए। कभी ना कभी आपको या तो आरपीएफ में दिख जाएंगे, नहीं तो बीएसएफ में दिख जाएंगे, नहीं तो एसएसबी में दिख जाएंगे, क्योंकि इनकी शुरुआती है। अभी तक ये बेचारे इंटर एग्जाम भी कंप्लीट नहीं किए हैं। तो ये विद्यार्थी जो है इसको जानबूझकर जिसके घर से हम बुला के लाए कि आज अगर प्रश्न बनाते हैं तो थोड़ा समझते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। अब इसको देखकर बनता कैसे, हम अभी क्या सिखाते हैं कि यहाँ पे इसको आपस में जोड़िए, इसको घटाइए। 6 6 12, 12 में से 1 गया तो 11 आ गया। 6 8 14, 14 में से 1 गया तो 6 8 14, 14 में से 1 गया तो 14 में से 1 गया तो 13। अब देखिए 6 9 15, 15 में से 1 गया तो 14, और 6 7 13, 13 में से 1 गया तो 12। आपका परिणाम सबका वो सामने लिखा हुआ है, यानी इसका परिणाम आया 13, इसका परिणाम आया 14, इसका परिणाम आया 12, और परिणाम इसका आया 11। आपका नोट्स में क्या लिखा होता है, 11 से भाग लगने वाला संख्या का आपस में घटाव 0 या 11 आएगा। 11 आया हुआ है। देखिए इसका आंसर कहां मारा है। क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसी बीच में वो अपना दिमाग लगाकर बना रहा था, और वो मात्र 12th क्लास में अभी पढ़ने वाला वो विद्यार्थी था। आप देखिए विदिन सेकंडों में हमसे भी पहले मार के चला गया। ये टैलेंट यहां उपस्थित था तो ये कर दिया, ऐसा नहीं। आप अपने घर में बैठकर भी इस काम को कर सकते हैं।
ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं अपने द्वारा ऐसे चीजों को आपके दिमाग में उतार देना चाहता हूं कि वो भले किसी दूसरे के लिए पहाड़ लगेगा, लेकिन आपके लिए वो मात्र एक रुई का समान होगा कि एक फूंक मारिएगा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपसे मेरा बार बार एक बात होता है कि आप जब प्रश्नों को बनाते हैं, खासकर मेंसुरेशन का, तो मेंसुरेशन के प्रश्न को अगर देखा जाए तो आप पढ़िए क्या कर रहा है। एक कॉपर के तार को वर्गाकार मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को मोड़कर वृत्ताकार बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करें। अब 121 सेंटीमीटर स्क्वायर का, जिसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी क्षेत्रफल दिया है और यहाँ भी आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब आप कंफ्यूज हो गए। दोनों जगह अगर वृत्त का क्षेत्रफल ही दिया हुआ है तो फिर बनेगा कैसे ये प्रश्न। अगर आप इस लॉजिक में आते हैं, इस तरीका से प्रश्न को पढ़िएगा, तो आप इतना उलझ जाइएगा कि इससे निकल ही नहीं पाइएगा। और फिर हड़बड़ाहट में क्या कीजिएगा कि एकदम बेधड़क किसी भी ऑप्शन पर टिक मार दीजिएगा। आप हमेशा बचने का प्रयास कीजिए। जो आपको हम लॉजिक सिखाए हैं वो लॉजिक अगर आप यहाँ लगाते हैं तो जो भी लिखा हुआ है इससे आपको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी तक हम लोग जो भी प्रश्न बनाए थे बहुत अच्छे तरीके से समझे। चलिए फिर इस प्रश्न को उसी लॉजिक पे ले चलते हैं। अब यहाँ समझिएगा थोड़ा सा। 1 और 4 जोड़ दिए 5 हुआ, 5 में 5 गया, ये तो 0 आ गया। ज्यादा अब पॉसिबिलिटी बन जाता है कि यही आंसर होगा, लेकिन क्या पता है किसी और में 0 आ जाए या 11 आ जाए, फिर हम फंस जाएंगे। देखते हैं करके। 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 5, ये दोनों जोड़ना किसको है ये तुम समझ कर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। 6 5 1 6, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 1 आया। 7 और 1 8, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 7 और 1 8, 8 में से 5 गया तो आपका 8 में से 5 गया तो ठीक। अब नोट में क्या बताया था कि 11 से कटने वाला अंक जो है वो हमारा आंसर हो रहा है। अगर 1 आता है तो क्लियर है, अगर 2 आता तो आगे का विकल्प हम लोग लेते। चलिए आपका आंसर ये हो गया। फिर से आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि 11 से क्यों कटने की बात हो रहा है। 11 कहां से आ गया। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी कुछ देर पहले आपको बताया गया था। वृत्त यानी सर्कल, क्या होता है सर्कल का फॉर्मूला। सर्कल का अगर एरिया बोल दे तो क्या होगा। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। आर का जो वैल्यू होगा बैठा देंगे। अब हमको आप बताइए, कहीं तो 11 था नहीं, 11 आया कहां से। हम लोग 11 को ढोकर चल रहे हैं। मन में आपका प्रश्न आएगा, इसलिए फिर दोबारा पुनरावृत्ति कर देते हैं। यहाँ पे 22 मतलब हुआ 2 × 11 22 से। अब ये 22 जो है उसमें कहीं ना कहीं 11 छुपा हुआ है, तो 11 जो है 11 से आप दीजिएगा उसको भाग। उसके बाद अगर कट जाता है या 2 अंक आ जाता है तो फिर आपका कीजिए नीचे का जो 7 है उससे भाग करेंगे। चलिए इसी पैटर्न में आप देखिए इतना बड़ा प्रश्न था, बिना किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किए आंसर आया। अब अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न आपके लिए अगर देखा जाए तो इसको वेरी इंपॉर्टेंस में डाल दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट बीबीआई में डालिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न को आप बीबीआई में डाल लीजिए। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो आपको लॉजिक सिखाएगा उसी लॉजिक पे आते हैं। ये लॉजिक क्या बोलता है कि इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 4 2 6, 6 में से 6 गया 0। देखिए फटाक से 0 आया, 0 आ गया। धड़ाक से यहाँ पे कोई में नहीं आता तो हमारे फटाक से निकल गए। अब अगर ये गलती आप करते हैं तो जानते हुए आप फेल होते हैं। आप जानते हुए अपने नंबर को माइनस में ले जा रहे हैं। क्यों कारण अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से। 5 और 1 6, 6 में से 5 गया 1, 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2,
4 और 1 5, 5 में से 5 के 0। यानी अब क्या हो सकता है, अब आपके पास A और D बचा। अब तो फिक्स है, ये तो आपका आंसर होगा नहीं, B और C तो आपका आंसर होगा नहीं, तो फिर होगा क्या, या तो A होगा नहीं तो B होगा। अब मेरा सेकेंड रूल्स को आप अपनाइए। यहाँ पे 11 का रूल से तो हम लोग अभी तक आंसर निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया, 2 आंसर तो कभी होगा नहीं, एक प्रश्न का एक ही आंसर हो सकता है। कभी कभी रेयर केस में होता है 2 आंसर, ए भी होता है बी भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपका आंसर तो एकदम निश्चित है, या तो ए होगा नहीं तो डी होगा, कंफर्म। आप फॉर्मूला में बैठिए, इसको बनाइए, मजा आ जाएगा। लेकिन निकलेगा तो भैया एक ही आंसर दोनों में से। अब इसमें एक ही विकल्प बचता आपके पास कि 0 जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाता है, ठीक है, क्या है 0 आया। चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा मिटा के इसको बनाते हैं बढ़िया से। बात ऐसा है ना कि अगर हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसको मतलब पूरी तरह से आप क्लियर कीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या करें, दूसरा फॉर्मूला 11 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे, दोनों जगह पे लेंगे ना, क्योंकि 11 का काम कर चुके ना, ये दोनों आपका कट रहा था। अब ये 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, आगे 7 चौका 28 हो जाएगा, तो 7 तिया 21 होगा, 5 बचा, 5 4 54, 7 के बराबर 54 नहीं आएगा, यानी ये आपका 7 से नहीं कटा। अब क्या, डी आपका 7 से कटता है, देखते हैं कट के। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, यानी आपका पूरी तरह से डी कट गया, इसलिए अब आपका आंसर डी होगा। मेरा लेट इसलिए हो रहा है ना कि हम आपको किसी चीज को समझा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले एक विद्यार्थी को हम बुला के आपको दिखवाए थे कि वो कितने वाकई में जो शब्द जो हम लोग बोलते हैं विद इन सेकेंड, क्या वाकई में रियली में वो स्टूडेंट जो 12th क्लास में पढ़ रहा था आपके बीच में आया, किसी प्रकार का कोई प्रिपरेशन नहीं, वो अभी हमारा वीडियो को देख रहा था, क्योंकि वीडियो तो हम अकेले शूट कर नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है, वीडियो अकेले हम शूट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद तो जरूर करता होगा वीडियो बनाने में। तो जो वीडियो बनाने में मदद कर रहा था वो बच्चा देख रहा था, इसको देखते देखते वो क्या किया, इसको बिल्कुल आसानी से बना के चला गया। आखिर आप बैठ कहाँ रहे हैं, आप चीजों को सीखने के लिए बैठ रहे हैं। तो आप वीडियो भी अगर खोल के गलती से भी देख रहे हैं ना, तो निश्चित तौर पर कुछ लाभ उठा के जाइएगा, आपको नुकसान कभी नहीं होगा। सीखने के लिए जब बैठिएगा तो निश्चित तौर पर आपको सीख मिलेगा, और आप देखिएगा विद इन सेकंडों में वो बच्चा बनाकर निकल गया यहाँ से। यानी अगर वो बच्चा इन वीडियो को शूट करता हो, इन वीडियो के कंसेप्ट को अपने दिमाग में उतारता हो, तो आने वाला अगर अभी मान लिया जाए 2024 में उसका 12 का एग्जाम होगा, तो मान के चलिए 2026 तक उसका सेमेस्टर यानी ग्रेजुएशन जो है यानी बीए का 2 साल कंप्लीट हो जाएगा 26 आते आते, मैंने बहुत अच्छा पोजीशन में अपने आप को पाएगा। और यहां से अगर वो तैयारी करेगा तो सोच लीजिए कितना लोगों को पछाड़ देगा। वही नहीं पछाड़ देगा, वही नहीं पछाड़ देगा किसी को, आप भी पछाड़ दीजिएगा ना। आप मेरे वीडियो इसलिए देख रहे होंगे कि आपको इसका जरूरत है, और मैं आपको वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि मेरे वीडियो से आप हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो कॉन्फिडेंस हमको भी मिल सके। मान लीजिए अगर हमारा वीडियो में व्यू नहीं जा पाता है, लोग देखते नहीं, लोग पसंद नहीं करते हैं, तो ये जो अपनी ऊर्जा को हम खपत करके किसके लिए करें, आखिर मकसद क्या होगा फिर इसका। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक ऊर्जा जो है आप लोग देते हैं। इससे भी ये जो आपका मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक था, अब इसी से संबंधित आपको और इससे भी कठिन कठिन प्रश्नों का जो पैटर्न होगा, उन पैटर्न को लेकर बहुत जल्दी आपके सामने हम लोग आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, इसमें जो भी आपको लाभ बताया गया है आप उसको ग्रहण करने का प्रयास करें, और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होगा
कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करवाएं और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, और फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।